और भी कई ऐसे खेल खेले जाएंगे। देखिए, होता क्या है ना कि जब ध्यान आपका केंद्रित सिर्फ सरकार बनाने गिराने पर ही होता है, और ये मैं किसी एक राजनीतिक दल को इस बात का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जब सारे राजनीतिक दल महाराष्ट्र से लेकर और इसके पूर्व में भी जितने राज्यों में हम लोगों ने देखा, मणिपुर हो, आपका जेडीएस के साथ जो कर्नाटका में हुआ। बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल हुआ है और इस खेल पर हम बातचीत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं। आप लगातार ये कहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। ये सिर्फ आपकी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का घटनाक्रम कई बार इस तरह का हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है बिहार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज फिर चिराग जी वही हुआ है। आरजेडी के खेमे में एआईएमआईएम के 4 विधायक चले गए हैं। जितनी राजनीति की मेरी समझ है, इससे भी बड़ा खेल बिहार की सियासत में हो सकता है और आरजेडी के लिए सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नामुमकिन तो नहीं है, जो गणित है बिहार में सीटों का। नहीं, बिल्कुल, देखिए, खेल की शुरुआत है और आने वाले दिनों में यकीनन और भी कई ऐसे खेल खेले जाएंगे। देखिए, होता क्या है ना कि जब ध्यान आपका केंद्रित सिर्फ सरकार बनाने गिराने पर ही होता है, और ये मैं किसी एक राजनीतिक दल को इस बात का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जब सारे राजनीतिक दल महाराष्ट्र से लेकर और इसके पूर्व में भी जितने राज्यों में हम लोगों ने देखा, मणिपुर हो, आपका जेडीएस के साथ जो कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में रातों रात कमलनाथ जी की जगह भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर मुख्यमंत्री आ जाते हैं, और भी विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ पर भी ये हुआ, चिंता ये होती है कि सिर्फ सरकार बनाने और सरकार गिराने पर सबका ध्यान केंद्रित रहता है। भाई, जो विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष ईमानदारी से निभाए, पर विपक्ष भी इसी प्रयास में निरंतर लगा रहता है कि भैया हम कैसे सरकार बना लें, हम इसके विधायकों को कैसे तोड़ लें, हम उसके विधायकों को कैसे तोड़ लें। स्थिर सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास किया जाता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई, मुझे नहीं पता कि मौजूदा सरकार कब तक रहेगी। मैंने कहा है कि मध्यावधि चुनाव होगा और होगा बिहार में, पर जब तक आपकी सरकार चल रही है तब तक कल्याण हित के, लोक हित के कार्यों पर तो ध्यान दें। बाढ़ आनी शुरू हो गई है और यहाँ पर चिंता है विधायकों को तोड़ने की, सरकार बनाने की, बनी हुई सरकार को गिराने की चिंता सिर्फ उसकी है। ना 19 लाख रोजगार का बात कीजिएगा, ना किसानों की समस्या का, ना मजदूरों की, और ना ये बाढ़ से आने वाली विपदा आप ये कह रहे हैं कि बिहार में न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभा रहा है। दोनों एक सत्ता बचाने में लगे हुए हैं, दूसरा जोड़ तोड़ तेजस्वी यादव के लिए नसीब। भाई, जनता के हित की बात कोई करे, ऐसा तो कोई दिखाई दे नहीं रहा आज की तारीख में। आज जब बिहार में बाढ़ का प्रकोप शुरू हो गया है, सीमांचल के इलाकों में अगर आप जाइए, किशनगंज वगैरह, वहाँ पे ऑलरेडी कटाव शुरू हो चुका है। ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि भैया आप जनता के बीच रहिए, पर अगर दोनों ही जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं। आखिरी सवाल है,